आओ गणित सीखे में। और आज हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं का जोड़। तो दोस्तों, गणित में 4 संख्याएं होती है बेसिक, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। यही पूरी गणित की, यदि हम गणित को 100% माने तो उसमें से 99% यही है, प्लस माइनस और गुणा और भाग। यही 99% संख्याएं हमें करनी होती है। 1% जो बचता है ये होती है गणित, कि हमें कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है, कहाँ पर गुणा करना है, कहाँ पर भाग करना है। वो सिर्फ 1% होता है। बाकी 99% क्या होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग ही हमें करना होता है। तो जिस बच्चे को अपने प्लस माइनस गुणा और भाग पर फुल कॉन्फिडेंस है, जिसमें फुल कमांड है कि वो यदि कर दे तो वो गलत नहीं हो सकता, तो वो गणित में परफेक्ट हो जाएगा। उसे कोई भी नहीं रोक सकता गणित के अंदर। गणित सिर्फ 1% कहाँ पर हमें प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है, कहाँ गुणा करना है, कहाँ भाग करना है, वही 1% गणित है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 रुपये में 2 चॉकलेट आती है, 2 चॉकलेट आती है, तो 10 रुपये में कितनी आएगी? तो हम जानते हैं जब हमें 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो हमें गुणा करना होता है। 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो हमें गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 × 10 करेंगे और 20 हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे पास 20 चॉकलेट आएगी। तो हमें गुणा करना था या भाग करना था या प्लस करना था या माइनस करना था, ये थी 1% गणित। और हमने जो गुणा करा, ये गुणा, यही हमारी 99% गणित है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि अपने प्लस माइनस गुणा और भाग को अच्छे परफेक्ट कर लें। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं की संख्याएं देखेंगे हम। और ठीक है, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लस। प्लस देखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा लेसअप, जिसे इंग्लिश में LCM भी कहते हैं और हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्तीय। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे मैं यहाँ लिख दूँ संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, और यहाँ मैं LCM लिख देता हूँ। अब हमें LCM ज्ञात करना सीखना है सबसे पहले। देखिए, यदि हमें 2 और 3 का LCM निकालना है तो हमें बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। कहाँ से बोलेंगे? 1 से बोलेंगे। 3 एकम 3। तो क्या 3 के पहाड़े में 2 आया? नहीं आया, हमारा LCM नहीं आया अभी। 3 दूना 6, तो 6 जो है वो 2 के ही पहाड़े में आ रहा है। तो हम वहाँ रुक जाएंगे जब दोनों के पहाड़े में कोई कॉमन संख्या आ जाए। तो हमेशा पहाड़ा हमें बड़ी संख्या का बोलना है। तो 3 एकम 3, 2 3 नहीं आ रहा है 2 के पहाड़े में। 3 दूना 6, 6 आ रहा है 2 के पहाड़े में। तो पहली जो संख्या दोनों के पहाड़े में कॉमन आती है वही हमारा LCM होता है। तो LCM कितना हो जाएगा हमारा? 6। इसके बाद चलते हैं 2, 3, 4 का LCM लेते हैं। बड़ी संख्या क्या हो गई? 4। तो 4 एकम 4, पहाड़ा हमेशा 1 से ही बोलना है और बड़ी संख्या का बोलना है। 4 एकम 4, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूना 4 होता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 4 नहीं आ रहा है। 4 दूना 8, 2 के पहाड़े में 8 आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता। 4 3 12, 2 के पहाड़े में 12 आता है, 3 के पहाड़े में 12 आता है। तो LCM क्या हो गया हमारा? 12। इससे आगे चलते हैं 2 3 5, पहाड़ा किसका बोलेंगे? 5 का। 5 एकम 5, 2 और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता। 5 दूना 10, 2 3 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 10 आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है, लेकिन 2 के में नहीं आता। 20, 5 चौक 20, तो 2 के पहाड़े में 20 आता, लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता। 25, 5 पंजे 25, 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता। 5 छंग 30, 2 के पहाड़े में 30 आता है, 2 15 30,
और 3 ढाई 30, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 4 और 7 का, 4 और 7 का, 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 एकम 7, 4 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 7 दूना 14, 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता, 7 3 21, 4 के पहाड़े में 21 नहीं आता, और 7 चौक 28, तो 4 के पहाड़े में 28 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 28। तो हमने एलसीएम लेना सीख लिया है। हमें एलसीएम लेना अच्छी तरह आना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन संख्याओं के एलसीएम क्या आएंगे। मैं इन्हें नंबर दे रहा हूँ, आप नंबर डालकर इनके एलसीएम कमेंट में लिखिएगा। इनके एलसीएम आप कमेंट में ABCD करके लिखिएगा। अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग, तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 3 बटा 4, 5 बटा 6, 6 बटा 7, 7 बटा 5 और भी बहुत कुछ, ठीक है। ये परिमेय संख्या है हमारी। अब इनका योग सीखेंगे हम। तो योग में हाँ, एक चीज़ और देखनी है हमें, ये आपको याद होगा कि ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे हर होता है। तो 3 बटा 4 में अंश हमारा 3 है और हर हमारा 4 है। तो योग करते हैं, 3 बटा 4 प्लस 5 बटा 6 का योग करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हैं, हर का। हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे हम। तो हमें 6 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 6 एकम 6, 4 के पहाड़े में 6 नहीं आ रहा है, 6 दूना 12, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। कैसा आता है, 4 इंटू और 4 3 12। तो देखिए पहली जो कॉमन संख्या है जो दोनों तरफ आ रही है वो क्या है, 12 है। तो हमेशा हमें पहाड़ा किसका बोलना है, बड़ी संख्या का। तो 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम हम ले लेंगे, किसका लेंगे, हर का एलसीएम। क्या आया एलसीएम हमारा 12। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 12 एलसीएम आ चुका है 4 और 6 का। अब 4 क्या कहेगा, 4 ये कहेगा कि भैया 12 जो आया है 4 का भाग कि मैं भाग दूंगा 12 में। 12 आ गया है, अब मैं ये देखूंगा कि मेरे अंदर 12 कितनी बार में आता है। तो 6 कह रहा है कि मैं भी देखूंगा कि मेरे अंदर 12 कितनी बार में आ रहा है। तो 4 ने अपना पहाड़ा बोला, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12। तो 4 ने कहा कि 3 बार भैया 12, 3 बार में 12 आ चुका है मेरे पहाड़े के अंदर, 4 3 12। तो जो 3 आया है उसकी शादी में मेरे इस 3 से ही कराऊंगा, किससे, अपने ऊपर वाले 3 से, ठीक है। तो 6 ने भी कहा कि भाई मेरे पहाड़े में 12 2 बार में आता है, तो मैं भी 2 की शादी किससे कराऊंगा, इस 5 से कराऊंगा। जाहिर सी बात है, जो जिसके ऊपर बैठा है, इसके ऊपर वाले मकान में कौन बैठा है, 3 बैठा है 4 के। तो ये 4 जो है 3 की शादी किससे कराएगा, 3 से कराएगा। और जो 6 है, 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आया, तो 2 की शादी 6 किससे कराएगा, ऊपर 5 से कराएगा। देखते हैं। तो 3 इंटू 3, ये 3 कौन सा है, ये जो 3 है ये वाला, ये यहाँ से आया है, ठीक है। और ये वाला 3 जो है वो भाग से आया है, जो हमने भाग दिया था किसका, 4 का 3 में। अब 6, और देखो प्लस का निशान है बीच में, ये प्लस का जो निशान है ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब 6 का भाग दिया हमने 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 2 की शादी किससे कराई जाएगी, 5 से, 5 इंटू 2, 3 3 9 प्लस 5 दूना 10 12।
शादी वाला एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाए और थोड़ी जो मजाकिया या कॉमेडी चीज़ होती है वो हमें याद हो जाती है अच्छी तरीके से, इसलिए दिया है उदाहरण। तो अब 9 और 10 को हम जोड़ देंगे। देखिए, तो 9 और 10 कितने हो जाएंगे, 19/12। प्लस के चिन्हों को और माइनस के चिन्हों को कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि एक जैसे चिन्हों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एक जैसे चिन्ह है तो हम क्या कर देंगे, हमें ये नहीं देखना कि प्लस है कि माइनस है, हमें ये देखना एक जैसे कि नहीं है। एक जैसे हैं जोड़ देंगे, चिन्ह कौन सा आएगा, एक ही चिन्ह है हमारे पास, प्लस। -2 एक जैसे चिन्ह है जोड़ देंगे, क्या आएगा, एक ही चिन्ह है, माइनस। अब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हैं तो अलग अलग चिन्हों में घटा देते हैं। 3 में से 2 घटाया, एक कौन सा आएगा, जो ताकतवर होगा वही आएगा, जिसकी लाठी उसकी बेस। कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस। तो यहाँ भी हमारे क्या आ जाएगा, दोनों के पास प्लस प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। तो प्लस, अब प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 19/12 हमारा आंसर है। ये हमने योग की संक्रिया सीखी। अब हम देखते हैं एक सवाल और लेके देखते हैं। 3/4, 5/6 और हम ले लेते हैं 1/2। अब इस प्रकार फिर पहाड़ा बोलेंगे, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम तो पहाड़ा किसका बोलेंगे, एलसीएम किसका लिया जाता है, हर का। 4, 6 और 2 में से किसका पहाड़ा बोलेंगे, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 6। 6 कम 6, 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 4 का नहीं जा रहा है, मतलब 2 का भाग जाने का मतलब कि 2 के पहाड़े में 6 आता है। फिर हम आगे बोलेंगे 6 दूना 12, तो 12 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12। देखते हैं, अब एलसीएम ने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब सब कहेंगे कि भैया हम चेक करेंगे हमारे पहाड़े में कितनी कितनी बार आ रहा है। ठीक है, 4 ने कहा कि मेरे पहाड़े में 3 बार आता है, 4 3 12, तो भैया मैं इस 3 की जो 3 आया है इसकी शादी में मेरे से कराऊंगा, मेरे ऊपर वाले से, मतलब किससे कराऊंगा, तो 3 × 3। 6 ने कहा भैया मेरे पहाड़े में 2 बार आता है, तो मैं 2 बार कराऊंगा, मैं 2 से शादी 2 की शादी 5 से कराऊंगा। फिर 2 ने कहा कि मेरे पहाड़े में 12 6 बार में आता है, तो इसकी शादी में अपने 1 से करूँगा। देखते हैं, 3 3 9, 5 दूना 10, 1 6 6। अब देखिए, एक जैसे चिन्हों को जोड़ देते हैं, तो +9 +10 +6, 9 6 15, 15 10 25। बेटा, तो ये थी दोस्तों योग की संक्रिया, और इसी प्रकार हम आगे माइनस और गुणा और भाग की संक्रिया भी देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो उन्हें भी मदद मिलेगी और आप एक अच्छा काम करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि ये आपके लिस्ट में ऐड हो जाए, ताकि आप जब चाहें तब उसे देख सकें। थैंक यू।